जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। रश्मि सोनकर, सागर मावी, कृष्णा साव, यशिका रावत, संध्या गुजर, सुस्मिता, पंकज सिंह, सुजीत यादव, एलन चौधरी, सुधीर, पारुल कुमार, अनिता अम्बेडकर, संजीत, राहुल शर्मा, मनीत, वर्तिका चौधरी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज आपने देखा होगा शेड्यूलिंग में एक टॉपिक गलत लिख गया था, वो वर्तनी। ठीक है, तो उसको वर्तनी की जगह आज हम पढ़ने वाले, क्योंकि अभी हमारा ग्रामर वाला पोर्शन बचा हुआ। कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और फिर होना था अव्यय। तो वहाँ शायद आपको वर्तनी में दिख रहा होगा। तो क्योंकि आज वर्तनी उन पर मिसमैच हो गया टॉपिक, वर्तनी हम यूपीएसआई में पढ़ रहे थे आज। ठीक है, तो वो आपको अपडेट करा दूंगा मैं, थंबनेल पे अव्यय हो जाएगा। तो आज कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय को, ना कि वर्तनी को। तो उसको वर्तनी ना समझें, तो वो गलती से लिखा हुआ है। हम अपने क्रम से ही चलेंगे। ठीक है, शेड्यूलिंग में आपको ऐसा दिख रहा होगा, है ना? ऐसा दिख रहा होगा ना, वर्तनी। ये दिख रहा होगा तुमको, तो वर्तनी नहीं है, क्या है? अव्यय है। लिख लेंगे अपनी कॉपी पर कि हम आज पढ़ने वाले हैं अव्यय टॉपिक को। ये देखो, इसमें रंग भर देता हूँ मैं। ठीक है ना? तो एक बार मुस्कुराएंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। 4 चैप्टर दोस्त तब तक मैं आपको पढ़ा चुका भाई साहब, चारों याद हैं। चारों का एक अच्छा रिवीजन किया। अव्यय भी छोटा सा चैप्टर है, कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है, थोड़ा परेशान करता है। लेकिन परेशान नहीं होना, मूल नियमों पर चलना है। सीधे सीधे प्रश्न आसान आता है, बड़ी आसानी से कर भी पाओगे। ठीक है जी, चलो। क्या अव्यय अध्याय का नाम है, नए चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाना। अध्याय का नाम है अव्यय। अव्यय बोलूं या अविकारी शब्द बोलूं? अव्यय कहें या कह दें अविकारी शब्द? अविकारी शब्द क्या होते हैं? परिभाषा लिखेंगे और जानेंगे। परिभाषा, अव्यय क्या होते हैं याद रख लेना। वे शब्द जिनमें लिंग वचन, जिनमें लिंग वचन, काल, कारक, लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से परिवर्तन ना आए। परिवर्तन ना आए। लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से परिवर्तन ना आए। आप कहेंगे भैया, क्या लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाता है? क्या वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है? क्या काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं? हाँ जी। अब तक जो आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं ना, संज्ञा, कौन कौन से? संज्ञा, कोई एक संज्ञा शब्द आप मुझे लिख के दिखाओ, कोई भी एक संज्ञा शब्द। सर्वनाम, कोई भी एक सर्वनाम शब्द आप मुझे लिख के दिखाओ। क्रिया आप पढ़ चुके, कोई भी एक क्रिया शब्द आप मुझे लिख के दिखा दो। विशेषण आप पढ़ चुके, कोई एक विशेषण शब्द। एक एक शब्द की उम्मीद तो मैं आपसे रख सकता हूं दोस्तों, या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ भैया। जैसे संज्ञा शब्द में हम लिखते हैं हमेशा, क्या बोलोगे? आपका कुछ भी एक शब्द लिख लीजिए, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? विकारी शब्द होते हैं। यानी विकार का मतलब होता है क्या? परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो वे शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाए, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और अविकार का मतलब क्या होगा? ना। और विकार मतलब परिवर्तन। कोई परिवर्तन ही इनमें नहीं आएगा। आप कोई एक संज्ञा शब्द लिखिए। एक दोस्त ने लिखा, आपका एक दोस्त ने लिखा है, हमारे ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दिखाएंगे भाई किन किन बच्चों ने नाम लिखा है। एक ने लिखा है आदमी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आदमी जो शब्द है ये लिंग की दृष्टि से बदल जाएगा या नहीं? भाई आदमी संज्ञा शब्द है, तो आदमी का औरत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे लिंग की दृष्टि से बदल गया। वचन से भी बदल जाएगा, आदमियों हो जाएगा। यानी लिंग और वचन से बदल रहा है।
सर्वनाम मैं बदल जाएगा, मैंने, तुमने, मैंने, तुमसे तुमने बन जाएगा। क्रिया से बन जाता है आपका रहा था, रही थी। तो रहा था तो लिंग की दृष्टि से क्या हो जाएगा, रही थी, यानी क्रिया भी बदल जाती है लिंग के अनुसार। विशेषण मोटा का बताना जरा, क्या बदल सकते हैं मोटा से, और कौन कौन से शब्द बना सकते हो? क्या मोटा में परिवर्तन कर सकते हो? सारे दोस्त मोटा शब्द में एक परिवर्तन करके मुझे दिखाएंगे तो आप कहेंगे भैया मोटा एक विशेषण है, मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा है। तो मोटे शब्द को बदलिए, आप कहेंगे भैया आदमी मोटे हैं, मोटे बना सकते हैं। वह मोटी है तो मोटी बना सकते हैं, लेकिन मोटी को मोटी नहीं बोलने का, समझे? तो बोले मोटा का मोटी बताएंगे। सारे दोस्त बदल सकते हैं। घोड़ा, देख दोस्त ने लिखा है घोड़ा एक संज्ञा शब्द, घोड़े बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी होते हैं, ये बदलते हैं। एक दोस्त ने तो मोटापा भी बना दिया, भाववाचक भी बना दिया। तो समझे बात को? ये मिटा दूं मैं इधर से, कभी भूलोगे तो नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण कैसे होते हैं? कैसे होते हैं जी भैया जी? ये होते हैं आपके विकारी। कभी गलती मत करना, क्या होते हैं ये विकारी होते हैं, विकारी। और अविकारी कौन से होते हैं? जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे जी जिनमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो जरा, उदाहरण होते हैं इसके। किंतु शब्द को बदल के दिखाओ। किंतु, क्या किंतुओं कर दोगे? कभी देखा है कहीं पर इस्तेमाल होता हुआ किंतु के अलावा कोई शब्द? इसलिए को बदल के दिखाना, इसलिए को बदल के दिखाओ। इसलिए को क्या आप बदल पाएंगे? और को बदल के दिखाना, और, ठीक है। तथा को बदल के दिखाना, तथा को। एवं को बदल के दिखाना, एवं को, ठीक है। धीरे को बदल के दिखाना, धीरे को। एका एक को बदल के दिखाना, एका एक, ठीक है। जो को बदल के दिखाना, सो को बदल के दिखाना। अचानक को बदल के दिखाना, अचानक को थोड़ी कर दोगे भाई, अचानक को। फटाफट को बदल के दिखाना, फटाफट को बदल के दिखाना। बोलते अरे को बदल के दिखाना, अरे। वाह को बदल के दिखाना। आप कहेंगे भैया नहीं बदल पाएंगे, चिंता की बात ही नहीं। और कितने शब्द लिख देंगे आप। परंतु लिखा बहुत सारे दोस्तों ने, परंतु, बहुत शानदार। किंतु परंतु हो गया, परंतु आ गया, पर आ गया, पर, इसलिए आ गया, लेकिन आ गया, लेकिन हो जाएगा, लेकिन लिखा नहीं ना, लेकिन नहीं लिखा। ना जाने कितने शब्द ऐसे हो जाएंगे। तो जो नहीं बदलते, जो नहीं बदलते वो क्या होते हैं? वो अव्यय होते हैं, वो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय। अब कितने दोस्त ऐसे कहेंगे कि जो और सो को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो और सो तो सर्वनाम भी है, और सर्वनाम क्या होता है जी? विकारी होता है। तो जो और सो को शामिल ना करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम उनको संबंध बोधक में इस्तेमाल करेंगे, मैं वहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। यदि लिखा है एक मेरे दोस्त ने, राहुल जी बहुत अच्छा लिखा था आपने, यदि, वेरी गुड। यदि लिखा था हमारे एक दोस्त ने, दिखाते रहिए भाई। इत्यादि शब्द लिखा है, बच्चों कमेंट रोक के दिखाते रहिए। बहुत बढ़िया। गोपाल मनहार जी ने लिखा है तुरंत, वेरी गुड। एक दोस्त ने हमारे ने क्योंकि लिखा है, क्योंकि इतना प्यार तुमको, क्योंकि लिखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बात समझ में आई? थम्स अप करके बताएंगे सारे दोस्त। इतनी बात समझ में आती है कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से ना बदलें, उनको हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। याद रखेंगे। अव्यय के, अव्यय के मुख्यतः चार भेद होते हैं। अगर शब्द पूछे अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः चार भेद होते हैं। कुल भेद वैसे पांच होते हैं, निपात को भी गिनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां देखिए, चार भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो होगा क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताएगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होगा दोस्त आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय।
तीसरा होगा दोस्त हमारा जो हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसा नहीं है कि क्रम यही होगा, आप चाहे समुच्चय बोधक को ऊपर लिख लीजिए, ऐसा कभी प्रश्न नहीं बनेगा कि तीसरा अव्यय कौन सा है, ये तो सिर्फ भेद है, ऊपर नीचे जैसे आप चाहें। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आएंगे, अरे ओहो वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, कितने दोस्त बताएंगे पांचवा अव्यय किसको माना गया है? तो जो पांचवा भेद है इसको कहीं किनारे पर लिख लीजिए। पांचवा भेद, पांचवा भेद निपात को माना गया है। पांचवा भेद निपात को माना गया है। पांचवा भेद किसको माना गया है? निपात को माना गया है। निपात वो क्या होता है? वो वाक्य पर जोर डालता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी लिखिए। एक बच्चा देर से जुड़ा है, उसने लिखा है गुरुजी वर्तनी पढ़ना था। नहीं दोस्तों, टॉपिक का नाम गलत लिख गया। मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण फिर अव्यय पढ़ेंगे, फिर वर्तनी की तरफ चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बोलेंगे भैया पांचवा भेद कभी गलती तो नहीं करेंगे? कुल भेद पूछे तो 5 और मुख्य भेद पूछे तो 4। तो हमारा काम शुरू होगा, सबसे पहले को पढ़ेंगे। सबसे पहले बोलो भाई, 2-2 3-3 बार बोलना है आपको इसको। कितने अव्यय? आंख बंद करियो। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और पांचवा होगा निपात। इस तरह बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है हमारा? सबसे पहले है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। ये समझो कि भाई काम आपके हवाले है। ये समझो कि मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता, आपसे काम कराऊंगा मैं सारा, आप करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा हर अच्छे छात्र से। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय क्या बोलेंगे तो परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो जो क्रिया आप पढ़ चुके? हाँ जी। विशेषण आप पढ़ चुके? हाँ जी। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोलते क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्या बताएंगे? परिभाषा नाम से ही क्लियर होती है। दोस्त पढ़ने के अलावा अन्य कोई बात कोई मत करना कि जी मॉक टेस्ट में क्या होता है, उसके लिए कॉलिंग टीम है, वहां पर बात करें। ठीक है, डाउट ग्रुप बनाया हुआ उसके लिए आप लोगों का, उसमें बात करें। यहां पर सिर्फ क्लास में फोकस करेंगे। अच्छे छात्रों से उम्मीद है, खराब छात्र जो उनकी मर्जी वो करें। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बात बनाने का समय नहीं बचा है, परीक्षा आपकी फरवरी में है और यूं आएगी फरवरी, यूं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय की यदि हम बात करें, इसमें 4 चीजें आएंगी। एक तो आएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बताएंगे स्थानवाचक किसके बारे में बताएगा? आप कहेंगे भैया स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो स्थान के बारे में बताएगा। और किसी भी चीज का स्थान कैसे पता चलता है जरा बताएं। दूसरा होता है इसमें स्थानवाचक के बाद में कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण किसके बारे में बताएगा? समय के बारे में बताएगा। तीसरा होगा इसमें आपका परिमाणवाचक। परिमाण शब्द का मतलब क्या होता है? याद कीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये क्या बताएगा? और चौथा होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये क्या बताएगा, मतलब क्या बताएगा? बोले, ध्यान से देखना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप सब लोगों को पता है कि स्थान का बोध कराएगी। किसका? स्थान का बोध कराएगा। किसका? स्थान का बोध। कालवाचक क्रिया विशेषण में किसका बोध होगा? टाइम पता चलेगा, टाइम, काल बोलते टाइम, समय का बोध होगा। परिमाणवाचक में किसका बोध होगा? माप तोल का बोध होगा। माप तोल का मतलब मात्रा का बोध, अगर बोले तो ज्यादा ठीक होगा। मात्रा, मात्रा का बोध होगा। रीतिवाचक क्रिया के होने का प्रकार बताएगी। क्रिया होने का प्रकार। अब एक आसान सी चीज बता दूं तुमको,
बहुत आसान सी, कि आप जस्ट तुरंत बता दो, चारों में अंतर भी तुरंत कर पाओ। बस 4 शब्द याद रखने हैं। 4 शब्द हैं क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चलेगा कहाँ लगाकर। कहाँ लगाकर। जैसे मैं बोल दूं वह आगरा घूमने गई है, तो आप क्या बोलोगे? वह कहाँ गई है? आगरा गई है, आगरा गई है। ठीक है। कालवाचक समय, समय का कैसे किससे बोध कराएंगे आपका? कब। वह सुबह टहलने गई थी, कब गई थी? कब लगाकर। परिमाणवाचक कितना लगाकर, कितना लगाकर क्या बोलोगे? कितना लगाकर प्रश्न करेंगे। और इसमें रीतिवाचक में कैसे लगाकर, कहाँ लगाकर प्रश्न करें, प्रश्न करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। कब लगाकर प्रश्न करेंगे, काम आसान हो जाएगा। कितना लगाकर प्रश्न करेंगे, काम आसान हो जाएगा। कैसे लगाकर प्रश्न करेंगे, काम आसान हो जाएगा। काम आसान इतना भी नहीं है, एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, अगर आप उत्तर बता पाए तो आप, मैं समझूंगा मेरी बात को समझ पाए। बोलो। एक मैंने प्रश्न पूछ लिया, तुम कब आओगे, बताना कौन सा क्रिया विशेषण है ये। तुमने भी पोस्टर देखे होंगे, एक ट्रेन का फोटो होता था, एक लड़की ऐसे बैठे रहती थी, तुम कब आओगे। बोलो जी फटाफट से, तुम कब आओगे, बताओ कौन सा विशेषण है। या मैं बोल दूं, या मैं आपसे बोल दूं, वह अचानक से सामने आ गई, अचानक से सामने आ गई, वह अचानक से सामने आ गई। या तीसरा मैं बोल सकता हूं आपसे, सॉरी, तीसरा मैं आप लिख जा भाई, ऐसे क्यों कर रहा है? देख रहे हो बोर्ड भी शैतानी कर रहा है, तुम्हारी तरह है ये शैतान। तीसरा है आपका, वह वह दिल्ली गई है, दिल्ली गई है क्या करने। देखेंगे भाई, तीनों उत्तर जो ठीक बताए ईमानदारी से, और कभी भी दोस्त जीवन में झूठ नहीं बोलना है। झूठ इसलिए नहीं बोलना है कि सत्य से बड़ी ताकत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य जो है ना वो खुला शेर है, उसको जंगल में छोड़ दो वो अपना आप जीत जाएगा। 3 में से स्कोर सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना है। तुम कब आओगे, तो क्या पूछा? कब आओगे, तो कब का मतलब समय ही तो बताना है, और समय बताना है तो क्या है? कालवाचक है जी। क्या है? कालवाचक है। वह अचानक से सामने आ गई, तो समय बताया क्या? क्या मात्रा बताइए। अचानक से, कैसे आ गई? अचानक से आ गई। कैसे आई है सामने? अचानक से, रीतिवाचक हो गया। वह दिल्ली गई है, तो दिल्ली क्या है? स्थान है। कहाँ गई है, तो क्या बोलोगे? कहाँ से पता चलेगा, तो ये आपका स्थानवाचक है। वह दिल्ली गई है, स्थानवाचक हो जाएगा। तो इस तरह चुनाव कर पाएंगे दोस्त, कौन सा क्रिया विशेषण होगा। बोलेंगे भी, वह अचानक से सामने आ गई, कैसे आ गई? अचानक से आ गई। सारे दोस्त बताएंगे कितने आपके इनमें से ठीक थे, कितने इनमें से आपके ठीक थे, बताएंगे एक बार। ये लिखने के लिए नहीं था, ओके, ये बस जस्ट जानने के लिए कि थोड़ा बहुत तुम्हारी बुद्धि में आया कि नहीं आया। बोले भैया हम होशियार बच्चे हैं, कभी ऐसे ही समझ रहे हो हमको। 2 सही हैं जी, तीनों सही हैं, गलती नहीं करनी है ना। रिफ्रेश कर दो, कोई नहीं, कमेंट रिफ्रेश रखो। दिखता तक भी नहीं है तुम क्या लिखते हो, ऐसे आती है स्पीड। चलो, कोई दिक्कत। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, इतनी बात समझे। अब बात कर लेते हैं, एक एक करके लिख लो। स्थानवाचक के आप कुछ उदाहरण मुझे बताएं। लिखो भैया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। अब ये तो आप जान गए किसका बोध कराएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थान का बोध कराएगा। आपसे उम्मीद करूंगा आप सारे छात्र एक एक उदाहरण बताओगे। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है, एक स्थान का बोध कराएगा। घर की बात कर रहे हैं, कहाँ है, स्थान बता रहा है। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा घर कहाँ में तुमको कोई मात्रा दिख रही हो, या समय दिख रहा हो कोई, या क्रिया के होने का प्रकार दिख रहा हो। तुम घर घूमने कब आओगे,
ये तो काल पूछ लेगा कब आओगे, में तो काल हो जाएगा, सॉरी। जैसे बोले वह बाहर खेल रहा है, वह बाहर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है? बाहर खेल रहा है। दो वाक्य आप लोगों के शामिल करूंगा मैं, दो वाक्य आप लोगों के सामने शामिल करेंगे, ठीक है। वह कोलकाता गया है, बहुत शानदार, स्थान बता दिया। वह कोलकाता कोलकाता गया है, ठीक है। वह कोलकाता गया है, वेरी गुड, बहुत शानदार। वह वह मंदिर में रहती है, वेरी गुड। वह मंदिर में रहती है, स्थान बता दिया। वह मंदिर में रहती है, बहुत शानदार। वह अंदर बैठा है, बहुत गजब लिखा, वह अंदर बैठा है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किसकी बात होगी भैया? स्थान की बात होगी, इस बात में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। अब स्थान में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे क्या बोलोगे स्थानवाचक में? यहाँ शब्द हो गया, यहाँ। क्या बोलोगे? वह यहाँ बैठी है, वह वहां बैठी है। शब्द इनसे वाक्य बनाएंगे आप। मैं जैसे हमने बोला कि वाक्य दो में देखो, वह बाहर खेल रहा है, वह अंदर खेल रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है। बाहर अंदर ये सब क्या बताता है? वह पास में बैठा है, दूर बैठा है, कहाँ बैठा है? दूर बैठा है। वह इधर खेल रहा है, स्थान बता रहा है। वह उधर खेल रहा है। वह दाईं तरफ है, दाएं, दाईं नहीं दाएं लिख लो। वह दाएं खेल रहा है, ठीक है। बाएं, क्या बोलोगे? बाएं हो गया आपका। सामने हो गया, सामने, ये भी स्थान बताएगा। ऊपर भी स्थान है, नीचे भी स्थान है, ये सब स्थान होते हैं दोस्त। आदि आदि, इन सब से बनाइए वाक्य। बना पाएंगे क्या? थम्स अप करके मुझे बताएं कि आप बना सकते हैं। क्या बोलोगे जी? वह अंदर खेल रहा है, वह पास बैठा है, वह दूर बैठा है, वह इधर खेल रहा है, वह उधर खेल रहा है, वह दाएं खेल रहा है, वह बाएं खेल रहा है, वह सामने खेल रहा है, वह ऊपर खेल रहा है, नीचे खेल रहा है, कुछ भी वाक्य बना लो। तो ये सब शब्द किसको बताते हैं? ये स्थान को दर्शाते हैं। किसको? स्थान को दर्शाते हैं। अच्छा जी मित्र, दूसरी बात करते हैं किसकी? ये तो स्थानवाचक हो गया। स्थानवाचक के बाद में बात करते हैं आपका सेकंड कौन सा हुआ हमारा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण मैंने क्या पहचान बताई? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या पहचान बताई? क्या लगा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण किसका बोध कराएगा जी? समय का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा दोस्त? समय का बोध कराएगा। और समय का बोध यदि कराएगा, इसका बोध कराएगा, समय का बोध कराएगा। और समय का बोध कैसे होता है? कुछ वाक्य लिख देंगे। अजय कल कानपुर जाएगा, जैसे हम लिख दें, सॉरी, अजय अजय कल कानपुर जाएगा। इसमें समय कौन सा शब्द बता रहा है, जरा बताना। ऐसा तो नहीं है कल स्थान को बता रहा है, कल कानपुर जाएगा। तो आप एक बात कहोगे इसमें, भैया इसमें तो स्थान भी आ गया, स्थान भी आ गया। तो ऐसे जब दोनों चीजें आई, स्थान भी आया और आपका समय भी आया, तो वो रेखांकित करके देगा। जैसे इस वाले वाक्य में रेखांकित किसको कर देगा? कल को। और पूछेगा इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्योंकि कानपुर को रेखांकित करते ही क्या हो जाएगा? वो स्थान दर्शा रहा है, स्थान दर्शा रहा है, ठीक है। तो काल को मैं पूछूं तुम्हारी परीक्षा कब है? तुम्हारी परीक्षा कब है? समझ गए दोस्त? रेखांकित करके देगा, ध्यान देना होगा रेखांकित पर। तुम्हारी परीक्षा कब है, इस तरह से दे दिया प्रश्न, तुम्हारी परीक्षा कब है। वह आजकल घूम रही है, आजकल आजकल घूम रही है। वह आजकल घूम रही है, वह आजकल घूम रही है, ठीक है। बबीता परसों चली जाएगी, बबीता नहीं, बबीता को हटा, बबीता क्या मतलब? सिद्धि परसों चली जाएगी, सिद्धि परसों चली जाएगी, परसों चली जाएगी, सिद्धि परसों चली जाएगी।
बोले कोई दिक्कत? मैं कल आऊंगा, बहुत शानदार, बहुत गजब। तो कालवाचक जो क्रिया विशेषण होता है वो किसका बोध कराता है? समय का। ये देखो समय, आजकल, परसों, परसों, ठीक है। क्या बोलोगे? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आ जाओ। अच्छा, क्या बोलेंगे? एक कह रहा साजन की बारात कब जाएगी? बोलो जी, कोई दिक्कत? अजय कल तो जो समय की बात करें, समय की बात करें तो कालवाचक जो समय होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं बोल दूं सुबह, इससे वाक्य बनाओ एक। वह सुबह उठ, सुबह सुबह उठ गई, ठीक है। वह कल दिल्ली जाएगी, कल, परसों हो गया, परसों हो गया, नरसों हो जाएगा, परसों, परसों हो गया आपका, ठीक है। आज हो गया, आजकल, आज हो गया, ठीक है। अभी हो गया, अभी, ये भी समय को दर्शाता है, वह अभी नहा रही है। तुरंत, तुरंत हो गया, ये भी समय को, तुरंत यह कार्य करो। प्रतिदिन होता है, ये भी समय को दर्शाएगा। अब ऐसा तो नहीं है प्रतिदिन स्थान को दर्शा देगा, नहीं भैया। अक्सर, वह अक्सर आती है, अक्सर मतलब कभी कभार, क्या बोलोगे? कभी कभार आती है। कभी कभी, क्या बोलोगे? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो कभी कभी का मतलब क्या हो गया? कि समय बता रहा है, समय, ठीक है। वह दिन भर पढ़ाई करती रही, ठीक है। दिन भर। वह रात भर पढ़ाई करती रही। वह लगातार पढ़ रही है, लगातार, ठीक है, लगातार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सब कालवाचक को दर्शाते हैं, कालवाचक को दर्शाते हैं। बहुत बढ़िया। समय बरसा रहा है। एक बच्चे ने कहा एसएससी की परीक्षा फरवरी में है, बहुत अच्छा लिखा है। एसएससी की परीक्षा फरवरी में है, तो ये भी क्या है? फरवरी भी समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। तो काल किसका? समय का बोध। और समय का बोध किससे पता चलेगा? क्या लगाएंगे जी समय के लिए? कब लगाएंगे भैया? क्या बोलेंगे? एक बच्चे ने लिखा आज मैं शादी में जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी। तीसरा कौन सा आएगा हमारा? तो पहला कौन सा पढ़ा हमने? स्थानवाचक। स्थानवाचक किसका? उसको पता चलेगा कहाँ से, और समय का पता चलेगा हमको कब से। क्या? कब से, कब से पता चलता है। तीसरा आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में दोस्त क्या बताया था मैंने? किसका पता चलेगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये किसका बोध कराता है भैया? मात्रा का बोध कराएगा। किसका? मात्रा का बोध कराता है, मात्रा का। जैसे मात्रा बताइए, कुछ वाक्य लिखेंगे एक बार। बोर्ड आपका, हाँ चल गया। क्या बोलोगे? तुम ज्यादा खाते हो। इसमें क्या समय पता चल रहा है या जगह पता चल रही है? क्या पता चल रहा है? तुम ज्यादा खाते हो। इसमें मित्र बताइए क्या पता चलता है आपको? भैया मात्रा पता चलती है। और परिमाण किसको दर्शाता है? मात्रा को। और मात्रा को किससे पता लगाएंगे? कितना से। कितना खाते हो? ज्यादा। कितना? ज्यादा। या बोले तुम थोड़ा बोलते हो, तुम कम बोलते हो। मात्रा पता चल रही, कितना बोलते? कम बोलते हैं। तुम कम बोलते हो, तुम कम बोलते हो। मात्रा पता चलती, तुम कम बोलते हो। या मैं बोल दूं आपसे, ऐसे ही अगर हम वाक्य को बनाए कैसे, कि तुम आ, जरा इधर आओ। क्या बोलेंगे? नहीं ऐसा नहीं, जरा में फिर एक्सक्लेमेटरी आएगा। तो क्या बोल देंगे? जैसे बोलते जरा सा अचार दो, जरा सा अचार दो। कितना अचार दो? जरा सा अचार दो। कितना अचार दो? थोड़ा सा। कितना मांग रहा है? थोड़ा। दिखाएं भी बच्चे का क्या है। तुम कितना खाओगे? तुम ज्यादा सोते हो। बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। तुम ज्यादा सोते हो, वेरी गुड। अभिषेक जी ये तुम्हारी मानसिकता को दर्शाता है। इतना खराब कमेंट करके आपको क्या मिला? ऐसा उदाहरण मिला है लिखने के लिए? ब्लॉक कर दो, कोर्स भी बंद करो। ऐसे बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं। नवीन सर कम सोते हैं? नहीं, अब मैं सोता हूँ। पहले मैं कम सोता था, अब मेरे सोने का 1 घंटा लगभग बढ़ चुका है। पिछले 4-5 साल सोया हूँ 3-4-5 घंटे। अब सो जाता हूँ 6 के करीब, 5:30 6।
तुम ज्यादा खाते हो तो जरा सा अचार दो, तो ये क्या है आपके बताएंगे भैया? ये परिमाण को दर्शा रहे हैं, परिमाण को। अब परिमाण कौन कौन से शब्द दर्शा सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि परिमाण के बारे में अन्य शब्द हो सकते हैं आपके। खूब शब्द हो सकता है, खूब, वह खूब बोलती है, वह बहुत खाती है। क्या बोलोगे? बहुत। उदाहरण बनाइए। वह अत्यंत हो गया, अत्यंत भी ज्यादा को बोलते हैं, अति भी ज्यादा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अति भी ज्यादा को बोलते हैं। तो ये किसको बताते हैं? ये अधिकता को बताते हैं। यानी किसका बोध करा रहे हैं? ये अधिकता का बोध कराते हैं, अधिकता का, अधिकता का बोध, यानी ज्यादा का बोध कराते हैं। ऐसे ही कम वाले होते हैं, कम वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे जरा था। क्या बोलोगे? जरा हो गया, कुछ हो गया, जरा कुछ, कुछ बोल लो, ठीक है। थोड़ा होता है, थोड़ा। अल्प होता है, अल्प। इससे अल्प से भी शब्द आप बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ये किसका बोध कराते हैं? न्यूनता का बोध। न्यूनता बोलते हैं दोस्त कम को, कम, जो थोड़ी चीजों को बताता है, थोड़ी चीजों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? न्यूनता का बोध कराता है, ठीक है, न्यूनता का बोध। जैसे कि हम बोले ठीक, काफी, यह ठीक रहेगा, काफी रहेगा, मात्रा को दर्शा रहा है, काफी। बस बस बहुत है, बस बस बहुत है। ये किसको दर्शाते हैं? ये पर्याप्त का बोध कराते हैं, पर्याप्त बोधक होते हैं, ठीक है। पर्याप्त बोधक यानी चीज काफी है, मात्रा उसकी काफी है। जैसे कि आपका कम बोल दिया, वह कम खाती है, तो ये तुलना होती है, ज्यादा, इतना, उतना, अधिक। ज्यादा, इतना, उतना होता है, इतना, उतना। यह बोल दे वह अधिक खाती है, अधिक खाती है, तो ये क्या हो रही है? या लगभग शब्द हो जाता है, लगभग। ये सब क्या है? ये तुलना है। क्या है मित्र? ये आपकी तुलना बोधक होते हैं। तुलना हो रही है, क्या हो रही है? तुलना। वाक्य बनाइए इन सब से, इन सब से वाक्य बनाइए। बना सकते हैं क्या? यस और नो बोलें एक बार। वह कुछ एक शब्द पकड़ लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा पानी दो। केशांत जी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शानदार लिखा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बहुत शानदार। एक परिमाण, एक मात्रा दर्शाता है, बहुत शानदार। वह आम बहुत खाती है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मात्रा। गाड़ी 40 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये तो रीति हुई, कैसे दर्शाएगा? कैसे से पता चलेगा? बोलेंगे चमन ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत बढ़िया। नवीन सर बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे, इसीलिए आपको कोई अच्छा लगता है। ये आपकी अच्छाई को दर्शाता है दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत? बनाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये परिमाणवाचक हुआ, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब परिमाणवाचक के बाद में कौन सा बचा हमारा? बोलेंगे रीतिवाचक। पहचान आप बताइए, रीतिवाचक की क्या पहचान मैंने आपको बताई? तो आप कहेंगे रीतिवाचक में भैया पता चलेगा कैसे से। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका पता कैसे चलेगा? कैसे से पता चलेगा, कैसे। और कैसे के लिए क्या होता है आपका? और क्रिया के होने के प्रकार को बताती है। तो क्रिया के होने का प्रकार क्या होगा? जैसे हम बोलते हैं कि कार तेज चलती है, तो मुझे बताइए कार कैसे चलती है? कार तेज चलती है, तो ये क्रिया के होने का प्रकार बता रहा, कार कैसे चलती है? तेज चलती है, ठीक है। जैसे बोलते अचानक से वर्षा होने लगी, अचानक से वर्षा होने लगी, तो वर्षा कैसे होने लगी? अचानक से होने लगी। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है। वर्षा अचानक से होने लगी। वह ध्यानपूर्वक खाना खाती है, वह ध्यानपूर्वक खाना खाती है। अगर तीसरे वाक्य में आपने रीतिवाचक शब्द चुन के बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप रीतिवाचक को पहचान सकते हैं। तीसरे शब्द में रीतिवाचक बताएंगे। क्या बोलोगे? कार तेज चलती है, तो क्या बोलेंगे? कार कैसे चलती है? तेज चलती है, ठीक है। अचानक से, कैसे वर्षा होने लगी? अचानक से, ठीक है। वह ऑटो से आया, कैसे आया? ऑटो से आया। वह बस से आया, बस से जाएगा, बस से जाएगा, ठीक है, बस से जाएगा।
तो क्या बोलेंगे, वह ध्यान पूर्वक खाना खाती है। तो तीसरे में क्या है, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ठीक है, ध्यान पूर्वक। कोई दिक्कत इस बात में? अचानक से वर्षा होने लगी। अब तुम मुझे बताओ, जैसे इसमें हो सकता है आपका, वह एकाएक नजरों से गायब हो गई। एकाएक, एकाएक गायब हो गई, एकदम से गायब हो गई, एकाएक गायब हो गई। तो ये क्या है, ये आपका रीतिवाचक है। ये जो तीन में ना आए वो रीतिवाचक में आ जाएगा। सारे दोस्तों ने लिखा ध्यानपूर्वक, अरे गुड, ये हुई ना बात, ध्यानपूर्वक। अब इसमें भी कई सारे होते हैं, जैसे कि आपका हाँ मैं जाऊंगा, ठीक है, हाँ अवश्य होता है, अवश्य। जरूर शब्द आता है किसमें, रीतिवाचक में, रीतिवाचक में। ये सब क्या है, ये किसी चीज को जब हम स्वीकार लेते हैं, जी हाँ अवश्य जरूर, तो ये स्वीकार बोधक होते हैं, ये रीतिवाचक में आते हैं, रीतिवाचक में आएंगे, ठीक है। जैसे आपका निषेध बोधक होते हैं, जब मना कर देगा, स्वीकार करने की जगह आपका मना भी कर सकता है। निषेध बोधक का मतलब, निषेध बोधक का मतलब होगा आपका क्या, नहीं, नहीं, मत, मत जिसमें आएगा, या कभी नहीं शब्द का इस्तेमाल होगा, क्या, कभी नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल होगा, कभी नहीं। या बोल दे जैसे कि आपका संभव, संभव है ऐसे बोल देते हैं, संभव, शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, संभव या शायद। तो ये क्या होगा, निश्चित बात है क्या, संभव। तो ये क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक। चार सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वीकार बोधक, निषेध बोधक, अनिश्चय बोधक। और जब निश्चित की बात करेगा भैया, तो निश्चित की बात में क्या आएगा, निश्चित की बात में आएगा आपका जैसे बोलते बेशक मैं यह काम करूंगा, निसंदेह मैं ही यह करके दिखाऊंगा, निसंदेह, निसंदेह मैक्सिमम बच्चों तक मैं ही नौकरी पहुंचाऊंगा। निश्चय बोधक, क्या बोलोगे, निश्चय बोधक, निश्चय बोधक, ठीक है। और बाकी प्रश्न, प्रश्न बोधक होता है, जिनसे प्रश्न किया जाता है, वो भी दर्शा सकता है आपका रीति। कैसे, क्या बोलोगे, क्या हो गया, कौन हो गया, कैसे हो गया, क्या, कौन, क्या, कौन, कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्या, कौन, कैसे होता है। कारण होता है, इसी में आपका कारण बोधक होता है। जैसे कि कारण बोधक की अगर हम बात करें, कारण बोधक में कौन कौन से आ जाते हैं, किस लिए, यह काम तुम किस लिए कर रहे हो, ठीक है, किस लिए हो जाता है, किस लिए हो गया, किस लिए, ये क्या होता है, कारण बोधक होता है। तो ये सब रीतिवाचक में आते हैं, रीतिवाचक में। बोलेंगे जी फटाफट से। वह आराम से जीता है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। राधा धीरे धीरे चलती है, तो कैसे चलती है राधा, धीरे धीरे। रूट वर्ड क्या याद रखेंगे, कैसे। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जो निकल के नहीं आएगा, कैसे से आप निकाल सकते हैं। नोट करेंगे एक बार और थम्स अप कर देंगे जैसे ही नोट कर लेंगे। एक दोस्त कह रहा है वह 5 किलोमीटर दूर है, इसमें मैं कहाँ लगाऊं या कितना। तुम इसमें राम कुमार लगा लो हमारे संग, ये भी कोई पूछने की बात है। देखना भाई, ये बच्चा देखो कैसे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वह 5 किलोमीटर दूर है, इसमें कहाँ लगाऊं या कितना लगाऊं। तुम बता दो इस बच्चे को कहाँ या कितना, पर यहाँ तो कमेंट भी नहीं दिखते। यूट्यूब होता तो बताते, फिर इस बच्चे को लगता सबको पता है। यार इसमें भी कोई बात पूछने की है क्या, ये है ढक्कन, अकल के ढक्कन। मटरी है ये, 5 किलोमीटर दूर है, पूछे तो क्या बोले कहाँ है, या बोलेंगे कितना। तो ये बोलो कि दूर है, वो क्या है, पहली बात तो दूर है, तो दूर है तो कितना दूर है, कितना दूर है परिमाण को दर्शाएगा, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी दूर पास को देख के बोल दो कि ये स्थान है, कहाँ है। तो जब उसमें मात्रा ही दिखा दी है, सीधे सीधे उसने मात्रक बता दी। अब लेकिन मान के चलो, अब वो एग्जामिनर कर सकता है, अगर उसको सिर्फ दूर को जानना है तो वो दूर को रेखांकित कर देगा, तब वह स्थान हो जाएगा। 5 किलोमीटर को रेखांकित करेगा तो वो परिमाण को जानना चाह रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बोलेंगे जी यहाँ तक की बात में। ये किसके भेद थे, ये क्रिया विशेषण के। किसके भेद थे, क्रिया विशेषण के। तो क्रिया विशेषण एक के 4 भेद हमने पढ़ लिए। आपका बोर्ड हैंग हो जाता है दोस्त, ये देखिए, ये बेचारा बीमार हो जाता है कभी कभी।
तो किसके 4 भेद हमने पढ़े थे, जरा एक बार कॉपी पे नजर रखिए, आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में पढ़िए एक बार क्या आपने पढ़ा है। 2 मिनट में एक बार पढ़ेंगे, अन्य बातें नहीं करेंगे। हर अच्छे छात्र से उम्मीद अपने आप को हर रोज बेहतर बनाएगा तैयारी करके। एक बार पढ़ेंगे तो क्या बोला हमने, अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से नहीं बदलते हैं। नहीं बदलते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात होता है। क्या होता है, निपात होता है। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आज की हमारी क्लास जो है वह किस पर खत्म होती है, वह खत्म होती है आपका क्रिया विशेषण और उसके भेद पर। और कल हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका कहाँ से, संबंध बोधक से। सॉरी, दूसरा होगा ये संबंध बोधक, क्योंकि आज की कक्षा में हम मुश्किल से कर पाएंगे इसको 20-25 मिनट, और 20-25 मिनट में फिर टॉपिक बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, हमारे पास काफ़ी समय है। संबंध बोधक बस पढ़ो, जितनी देर पढ़ो वो जबरदस्त तरीके से पढ़ो। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि कल फिर हम नया टॉपिक शुरू कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसको कल ही करते हैं। आप इतना जितना मैंने आपको बताया उतना पढ़ के एक बार तैयार रखिए, है ना, फिर इसको हम कल कर लेते हैं। ओके बच्चों, लेकिन एक प्रॉमिस करो, और मैंने आपको बताया आज आपकी 3 बजे यूट्यूब पर जीएस की क्लास शुरू होने जा रही है। ताबड़तोड़ 16+ क्वेश्चन का प्रॉमिस मैं हमेशा से करता आया हूँ। ऐसा नहीं है कि 16 ही होंगे, जो बच्चे पेड क्लास की पीडीएफ वगैरह पढ़ते होंगे ऐसा भी हो सकता है 18 प्रश्न भी आप कर दें, वो आपका एफर्ट बताएगा, आपका एफर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर निपात क्या होता है, बच्चे कल पढ़ेंगे। निपात वाक्य में जोर डालता है। जैसे मैं बोल दूँ सविता कल बाजार जाएगी, मैं बोलूँगा सविता ही कल बाजार जाएगी, जब मैं जोर दे दूँ सविता। मैं बोल दूँ नवीन स्कूल जाएगा, नवीन भी स्कूल जाएगा। तो जब जोर दे दिया जाए किसी शब्द के द्वारा, जैसे भी, ही, ये निपात होते हैं, भी, ही, ये निपात होते हैं। ओके, जरूर जुड़ना ना भूलें 3 बजे आज दोस्त, और शानदार तरीके से लगभग शायद 40 के आसपास आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी के एग्जाम्स के लिए कौन से प्रश्न जरूरी हैं, क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि बाकी बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हैं या पढ़ते होंगे, या कम पढ़ते होंगे या ज़्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन उस प्रैक्टिस सेट के एक एक शब्द को पढ़ लेना, एकदम बेसिक टू हाई एडवांस, बस उसको तैयार रखना, अपने आप में पूर्ण होंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय मां सरस्वती।